ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत इस वर्ष 28 मार्च सोमवार को है। इस दिन शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करने वाले सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति व सर्व कामना सिद्धि के लिए शास्त्रों में इस व्रत का विधान बताया गया है। आइए जानें इसका महत्व क्या है। पद्म पुराण में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को और कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस व्रत को करने वाला सभी सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में श्रीमन नारायण के धाम बैकुंठ को जाता है। पाप मोचनी एकादशी तो मनुष्य के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप की इस व्रत को करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। अर्थात यह व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। यदि भक्ति पूर्वक सात्विक रहते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए तो संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान को उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इस एकादशी की रात्रि में मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रात्रि जागरण करके हरि कीर्तन करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ और सात्विक रंगों के वस्त्र धारण करें और फिर मन में व्रत का संकल्प लें और इसके बाद श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने धूप दीप जलाएं, आरती करें और व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। सात्विक रहते हुए जितना संभव हो ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। इस दिन घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी कई गुना फल देता है। दूसरे दिन द्वादशी को सुबह पूजन के बाद ब्राह्मण या गरीबों को भोजन करवाना चाहिए और दान दक्षिणा देकर फिर स्वयं भोजन करें और व्रत का समापन करें। तो आइए जानते हैं वो पावन कथा क्या है। कहते हैं एक चैत्र रथ वन था जिसमें देवराज इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण कर रहे थे। एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी चैत्ररथ वन में तपस्या करने गए थे। वे भगवान शिव के भक्त थे। वे शिव जी की तपस्या करने लगे। कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव ने मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को मेधावी ऋषि का तप भंग करने के लिए भेजा। उस समय मेधावी युवा थे और वे मंजू घोषा के नृत्य एवं सुंदरता पर मुग्ध हो गए। वे शिव भक्ति से विमुख हो गए। मेधावी मंजू घोषा के साथ रति क्रीड़ा में लीन हो गए। ऐसा करते हुए 57 साल बीत गए। तब तक एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी से वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। मंजू घोषा की वापसी की आज्ञा मांगने पर मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ।
कि वे तो शिव जी की तपस्या से विमुख हो गए हैं। आत्मज्ञान होने के बाद उन्होंने मंजू घोषा को शिव भक्ति से विमुख करने का कारण माना। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। तब मंजू घोषा डर से कांपने लगी। उसने क्षमा याचना करते हुए श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मेधावी ने उसे पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा। मंजू घोषा ने पाप मोचनी एकादशी व्रत विधि विधान से किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सब पाप मिट गए और वह श्राप से मुक्त होकर देवलोक को चली गई। काम क्रीड़ा में लीन रहने के कारण मेधावी भी तेजहीन हो गए थे। तब उन्होंने भी पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से मेधावी के भी सब पाप नष्ट हो गए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।